रिपोर्ट के बाद वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुश्किल में फंस चुके हैं। अपने भी उनको मुस्ताफी होने का मशवरा देने लगे हैं। मामले से कैसे निपटे, जीआईटी रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में क्या एतराजात लगाएं, वजीर आजम की करीबी साथियों से मुशावरत। सैफुर रहमान को भी कतर से पाकिस्तान बुला लिया गया है। आपको बताएंगे पनामा का हंगामा, जीआईटी रिपोर्ट के बाद वजीर आजम मुश्किल में फंस गए हैं। इसी पर बात करेंगे सीनियर तज्जियाकार मुबश्शिर लुकमान साहब से। मुबश्शिर लुकमान साहब, बताइएगा वजीर आजम के गिर्द घेरा मजीद तंग होता जा रहा है। मुबश्शिर साहब, अगर आप सुन सकते हैं तो बताइएगा कि वजीर आजम के गिर्द घेरा मजीद तंग हो गया है, अब मुशावरत भी शुरू कर दी गई है। मुबश्शिर लुकमान साहब से रब्ता करने की दोबारा कोशिश की जाएगी। आपको बताएंगे जीआईटी रिपोर्ट के बाद वजीर आजम पाकिस्तान के गिर्द घेरा मजीद तंग हो गया है। वो मजीद मुश्किल में फंस चुके हैं। अपने भी अब उनको मुस्ताफी होने का मशवरा दे रहे हैं। मामले से कैसे निपटा जाए, जीआईटी रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में क्या एतराजात लगाए जाए, वजीर आजम की करीबी साथियों से मुशावरत भी इस मौजू पर जारी है। सैफुर रहमान जो वजीर आजम के करीबी साथी है वो भी कतर से पाकिस्तान आ चुके हैं। इसी पर बात करेंगे सीनियर तज्जियाकार नसीम जहरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम जहरा साहिबा, बताइएगा, अहम और बड़ी खबर है, ये बड़ा मामला है, वजीर आजम परेशान हो गए। नसीम जहरा साहिबा से भी गालिबन राबता मुनक़ता हो गया है। आपको बताएंगे वजीर आजम पाकिस्तान के गिर्द अब घेरा मजीद तंग होता दिखाई देता है। मुश्किल में फंस चुके हैं, उनको अपने भी मुस्ताफी होने का मशवरा दे रहे हैं। इसी पर बात करेंगे सीनियर तज्जियाकार मुबश्शिर लुकमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुबश्शिर लुकमान साहब, बताइएगा, कैबिनेट के दीगर वुज़रा उनको मुस्ताफी होने का मशवरा दे रहे हैं। ये तो बड़े अक्लमंद लोग हैं, पर उनको कुछ नादान दोस्त है वो उनको मशवरा ये भी दे रहे हैं कि मियां साहब डटे रहो। मुझे अंदर की इत्तला ये मिली है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी मियां नवाज शरीफ को ये मशवरा दिया गया है कि आप फौरी तौर पर अपनी जगह किसी और को नामजद करके इस्तीफा दें ताकि सिस्टम को बचा के रखें। और यह है कि किसी का सिस्टम चलता रहे, वोट की हिल ना हो। ऑलरेडी याद रहे कि मियां नवाज शरीफ की हट गर्मी, हट हरामी और हिटाई की वजह से उन्होंने ना सिर्फ अपना बल्कि पूरे खानदान का, अपने और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का पूरे का पूरा सियासी करियर जो है उसको दांव पे लगा दिया। और मुस्लिम लीग नवाज जो है, अगर उसके 35 साल लीग खत्म होने की वजह कोई हो सकती है तो वो मियां और अब जीआईटी रिपोर्ट में तो एक बात बड़ी क्लियर है, आपके उपरान जो है वो झूठे मुनकिर है और फोर्जरी करते हैं, जालसाजी करते हैं और कौम का पैसा लूटते हैं। ये तो जीआईटी से सब कुछ साबित हो गया। तो अब मियां साहब जो है वो बतदरीज अपने लिए लहा जो है वो जमीन जो है उस पर देखेंगे तो हर जगह से बुरा भला कहा जाएगा जहां जहां वो कदम रखेंगे। तो उनके ठीक है, मुबश्शिर साहब साथ रहेगा। नसीम जहरा साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। नसीम जहरा साहब, आप बताइएगा, होश रुबा इंकशाफात सामने आए हैं जीआईटी में। ये भी कहा गया है कि वजीर आजम बज़ाहिर तौर पर कारोबार से दूर थे मगर सारे फवायद हासिल किए जा रहे थे। जी बिल्कुल, बड़ी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है इसमें। मसलन ये भी कहा गया है कि यूएई में एक ऑफशोर कंपनी थी जिससे कि जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को जिधर से एक तनख्वाह भी मिल रही थी, मेरे ख्याल अप्रैल 2014 तक ही वाज ड्रॉइंग द सैलरी 10,000 दिरहम की। तो बिजनेस जो इंटरेस्ट से उनसे बिल्कुल अलग तो नहीं थे जो कि रिपोर्ट किया जा रहा था। उसके अलावा जो नौयत है इस जीआईटी रिपोर्ट की, उसकी कंक्लूजन्स की, जब आप पढ़ें तो आपको पता चलता है कि ये एक प्रोफेशनली की हुई रिपोर्ट है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या के जवाब दाखिल करते हैं इनके लॉयर्स शरीफ खानदान के, वो बात की बात है। लेकिन फिल वक्त तो ये बड़ा क्लियर है कि ये रिपोर्ट ये नहीं कि वहाँ कमरों में बैठ के लिखी गई है बस, लेकिन इसमें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत 3-4 ममालिक को कांटेक्ट किया गया और फिर उसके बाद प्रोफेशनल सर्विसेज भी हायर की गई। तो ये यानी कि एक ऐसी रिपोर्ट कह सकते हैं कि किसी ने बैठ के कहीं इसको कोई कंस्पिरेसी हैच की है या कोई कहानियां डाली, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। और तमाम, देखिए एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो विटनेसेस सामने पेश हुए जीआईटी के, उनके हवाले से जो बातें की और उन्होंने कहा, जो उन्होंने कॉन्ट्रडिक्शंस की हैं
जैसे तारिक शफी साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से भी जो भी बातें की, मसलन ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा कि आपने खत पढ़ा है कतरी का, तो वो फरमाते हैं नहीं। अब देखिए ये बातें जो तमाम हैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग पर भी हैं, तो इस वजह से ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये JIT ने खुद ही से बातें बना ली है। तो अब कहीं एविडेंस है, कहीं डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, जी ये भी जरूर है कि कहीं सोर्स का एविडेंस है, लेकिन अब आगे जाके कोर्ट में क्या स्टैंडिंग है वो तो बात की बात है। लेकिन अगर आप इसको पढ़ें पूरी 275 या जितनी रिपोर्ट है लंबी, तो आपको ये लगता है कि ये स्पेसिफिक है, ये प्रोफेशनली डन ये एफर्ट है और इसमें कोलैबोरेट हो सकती है चीजें, यानी कि ये चीजें इनको चेक किया जा सकता है कि कितनी सच है कितनी सच नहीं। और आपको मालूम है कि वीडियो रिकॉर्डिंग पर कितनी इस पर बात हुई थी, ले दे हुई थी कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और कहा जा रहा था कि इसको न करें वीडियो रिकॉर्डिंग को। लेकिन अब जब रिपोर्ट सामने आती है तो आपको पता है कि जब विटनेसेस बुलाए गए हैं उनकी जो इंकशाफात है, वो जो बात कर रहे हैं उस बात को रिकॉर्ड्स के साथ जो चेक करना है, चाहे गल्फ स्टील की बात है, चाहे मेफेयर अपार्टमेंट की बात है, तमाम की जो चीजें हैं, एक तरफ विटनेसेस की जो हैं रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, उसको कलमबंद भी किया है और उसमें और जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसमें तजाद है। और फिर जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने हासिल किए हैं JIT ने, चाहे UAE की गवर्नमेंट के थ्रू किए, चाहे वर्जिन आइलैंड्स के वहां से इन्होंने FIA वर्जिन आइलैंड से लिए हैं, तो ये तमाम ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से, तो आपको पता चलता है ये कि इन्होंने अपने तय एक ऐसा काम किया है जो कि जो तमाम क्रिटिकल इश्यूज थे, जो सवालात थे उठाए गए, उनके हवाले से इन्होंने जवाब दिए हैं। और जवाब जो हैं वो अगर हम उसको कहें कि इट डजंट ऐड अप जो स्टोरी शरीफ खानदान देता है और जो JIT में फाइंडिंग्स है, तो वो बड़ी बात मेरे ख्याल है दुरुस्त होगी। फिर मैं कहूंगी कि ये तो जाहिर है एज ए ले पर्सन हम पढ़ रहे हैं उस पर और हमारा ये इनिशियल रिस्पॉन्स और रिएक्शन है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यकीनन मौका दिया है कि 17 तारीख को आके शरीफ खानदान के हवाले से जो भी कहा जाना, जो भी कहना चाहते हैं इनके लॉयर या ये, तो उस पर कमेंट होगा। लेकिन फिल वक्त ये मेरे बिल्कुल समझ से बाहर है कि किस तरीके से आके ये कह रहे हैं PMLN के वुज़रा के ये एक JIT नहीं, ये एक PTI डॉक्यूमेंट है या ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि मन घड़त डॉक्यूमेंट है, क्योंकि बड़ा स्पेसिफिक ये इसमें इंफॉर्मेशन है। और जैसे मैंने कहा कि 4-5 इसके एंगल्स हैं, जिससे इसको आप रिपोर्ट को पढ़ें तो आपको पता चलता है कि उन्होंने जो भी कंक्लूजन्स उनके हैं, उन्होंने बड़े हर तरीके से इसको देखा है और अपने कहीं इन्होंने कोशिश की है कि कोलैबोरेट करें, चेक करें, डबल चेक करें और फिर इन्होंने अपनी कंक्लूजन्स ड्रॉ किए, जो कि ये है कि सवालात के जवाब नहीं मिलते और जो जवाब मिलते भी हैं और मिलते हैं यकीनन जवाब, और जवाब ये है कि द स्टोरी डजंट ऐड अप। जो इनकम है और जो फिर एसेट्स हैं वो उसका किसी तरीके से वो रिकंसाइल करते नहीं। ठीक है, नसीम साहब साथ ही रहेगा। मुबशर लुकमान साहब, नवाज लीग की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि हम पे अदालती 58(2)B लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। बिल्कुल गलत है जी। मैंने एक बात ऐड की है नसीम तरह की बातों में, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पाकिस्तानियों को समझनी पड़ेगी ये बात कि पाकिस्तान के लिए ये सब कुछ जो हो रहा है बड़ा खुशाइंद इसलिए के खिलाफ है, किसी के हाथ में है, इसलिए है कि रूल ऑफ लॉ जो है ना वो ऊपर आ रहा है। जी मुबशर लुकमान साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मुबशर लुकमान साहब, क्या आपको आवाज आ रही है? मुबशर लुकमान साहब से दोबारा राबता करने की कोशिश करेंगे। नसीम ज़हरा साहिबा से पूछते हैं, मैडम ये बताइएगा, कल जो मरियम नवाज ने ट्वीट किया था उसमें उन्होंने कहा था कि जो JIT रिपोर्ट है इसको ना सिर्फ चैलेंज करेंगे बल्कि डेसिमेट कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में। एक तरफ उस तरह का मौकफ है कि जिस तरह कोई कानूनी दलीलें देने लगे हैं PMLN वाले उधर कोर्ट में, और दूसरी जानब इस तरह का मौकफ अपनाते हैं जिस तरह हम मान ही रहे, मैं ना मानू की रट लगाई हुई है। नहीं, मेरा ख्याल है कि जाहिर है वो तो उन्होंने बिल्कुल मैं ना मानू की रट लगाई है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि हम इसके वो जैसे एहसन इकबाल साहब ने कहा था
मैं उनको कोर्ट करूं कि हम इसके परस्ते उधेड़ेंगे जाके कोर्ट में, तो जाहिर है कोर्ट में तो आके वो डिफेंड करेंगे। और मैं बार बार ये कह रही हूँ कि इसको जब आप पढ़ें एज ए ले पर्सन तो इसमें तो बड़ी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लगती है, और तमाम जो उन्होंने चेक किया अपने एविडेंस के साथ, रिकॉर्डिंग्स के साथ, जो विटनेसेस के अकाउंट्स हैं उनके साथ, तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट यकीनन डिफेंस का उसने तय किया है कोर्ट ने कि मौका देंगे। इस वजह से कहा है कि 17 को आके अपनी रिपोर्ट पे ऑब्जर्वेशन दें, फिर देखेंगे कि क्या कहते हैं। लेकिन ये जो जहां तक PMLN की एक हिकमत अमली थी सियासी तौर पे, इसको अपने आप को ये कहना कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है और हमारा सियासी कत्ल हो रहा है, उस बयानी में तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं आया। और इनफैक्ट ये हमने देखा कि कुछ अखबारात ने लिखा, पहले कुछ कॉलम नवीस ने बात की कि अब जब ये नवाज शरीफ साहब को हटाया जाएगा तो कालीन को हटाया नहीं जाएगा, फिर 18th अमेंडमेंट को भी खत्म कर दिया जाएगा, फिर 58(2) भी लगा दिया जाएगा। ये आपने देखा था वो लोग जो कह रहे थे कि ये तो एक कोई साजिश का हिस्सा है। कुछ लोगों ने ये इस बयानिए को सच माना कि ये एक साजिश का हिस्सा है, तो उन्होंने ये भी कहा कि अब आप देखेंगे आगे कि ये नहीं कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे, ये तो पता नहीं बात लंबी होगी और ये होगा और तमाम वो इस्टेब्लिशमेंट अपना गेम चलाएगी। और आज मजे की बात है कि एहसन इकबाल साहब जो बड़े मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स हैं और बहुत ही यानी कि आप कहीं पाई के मिनिस्टर हैं तो कायदे के मिनिस्टर, वो भी अभी अपनी ज़ाहिर पॉलिटिकल लाइन है, अभी वो फरमा रहे हैं कॉन्फ्रेंस में, अभी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अब 58(2) सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट से अदलिया से 58(2) लगाया जाएगा, यानी कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को किसी गलत और प्रिजम्पशन पे गलत चार्जेस लगा के तो उनको निकाला जाएगा। फिर बार बार मेरा ख्याल है यही बात सामने आती है कि इस वक्त जो हकायक हैं GIT रिपोर्ट के, जो कहा गया उस रिपोर्ट में, जो कलम बंद किया गया है और जो फैक्ट्स किए, वो हमें बार बार मीडिया की जिम्मेदारी कि उनको सामने लेके आए पब्लिक के, क्योंकि एक तरफ ये है जो फैक्ट्स हैं, अब दूसरी तरफ बयानिया है हुकूमत का, और हुकूमत का जो बयानी है वो पाकिस्तान की जो तारीख है उससे मिलता जुलता बयानी है। तो इसलिए इस वक्त के लोग गुमराह ना हो, लोग गलत ना इसका मतलब लें, लोग ये ना समझे कि जी हाँ एक और साजिश हो रही है। तो इसलिए जरूरी है कि जो GIT हकायक दे रही है, जो फैक्ट्स दे रही है, वो हम लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को पता चले कि ये बात इस वक्त कानून की है, कानून की बालादस्ती की है, जो कि पनामा केस से, पनामा लीक से, पनामा पेपर से बात शुरू हुई और 1.25 साल पहले कोर्ट में ये बात उठाई गई। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं हर सूरत पर अपने आप को पेश करूंगा अकाउंटेबिलिटी के लिए। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो ये भी फरमाया था कि मेरे खिलाफ कमीशन में अगर कुछ इस तरह सा निकल आया जो कि मेरे खिलाफ कोई एविडेंस होगा तो मैं उस वक्त रिजाइन कर दूंगा। लेकिन जाहिर है अब तो ये एक सियासी जंग है, वो सियासी जंग में है। मैडम ये पहले भी ऐसे जब सूरत हाल आती रही है नून लीग पर और मुश्किल में फंसते रहे, मियां साहब बार्गेन भी कर लेते होते, क्या इस वक्त बार्गेनिंग पोजीशन में